जब हम खेत की मेड़ पर खड़े होकर अपनी लहलहाती फसल को देखते हैं तो मन में एक सुकून होता है। लेकिन क्या आपने कभी उस खामोश मेहनत को महसूस किया है जो उस वक्त पौधे के भीतर चल रही होती है? बाहर से शांत दिखने वाला वह पौधा अंदर से एक बहुत ही व्यस्त फैक्ट्री है। एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें हजारों मशीनें एक साथ काम कर रही हैं, जहां पाइपलाइनें बिछी हैं, जहां रसायनों का आदान प्रदान हो रहा है और जहां सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे अनाज में बदला जा रहा है। हम अक्सर बाजार से महंगी खाद, टॉनिक और ग्रोथ प्रमोटर खरीद कर लाते हैं। हमें लगता है कि पौधे की ताकत उस बोरी में बंद है, लेकिन यह आधा सच है। खाद तो सिर्फ एक सहायक है, असली जादूगर तो खुद पौधा है। अगर हम यह समझ जाएं कि पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, वह कैसे सांस लेता है और कैसे मिट्टी से तत्वों को उठाकर दाने में भरता है, तो यकीन मानिए आप अपनी खेती का खर्च आधा कर सकते हैं और पैदावार दोगुनी। आज के इस वीडियो में हम खेती के सबसे गहरे विज्ञान में गोता लगाएंगे। हम बात करेंगे उस प्रक्रिया की जिसे दुनिया प्रकाश संश्लेषण कहती है। यह केवल एक किताबी शब्द है नहीं है, यह वह प्रक्रिया है जिस पर पूरी दुनिया का पेट भरता है। आइए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले हमें पौधे के नजरिए से दुनिया को देखना होगा। हम इंसान उपभोक्ताओं की श्रेणी में आते हैं, यानी हम दूसरों का बनाया हुआ भोजन खाते हैं, लेकिन पौधे निर्माता हैं। वे किसी और पर निर्भर नहीं हैं। वे अपना भोजन शून्य से बनाते हैं। उनके पास न तो चलने के लिए पैर हैं और न ही शिकार करने के लिए हाथ, फिर भी वे जिंदा हैं और बढ़ रहे हैं। आखिर कैसे? इस सवाल का जवाब छिपा है पौधे की पत्तियों में। जिसे हम साधारण पत्ता समझते हैं, वह असल में कुदरत का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन सोलर पैनल और दुनिया का सबसे एडवांस किचन है। पौधे का पूरा जीवन चक्र इसी किचन में पकने वाले भोजन पर निर्भर करता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें 4 मुख्य पात्रों को जानना होगा। ये 4 पात्र हैं: सूरज की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। जब ये चारों एक सही अनुपात में मिलते हैं तभी फसल बम्पर होती है। अगर इनमें से एक भी रूठ जाए तो आप चाहे कितना भी डीएपी डाल लें, पैदावार नहीं बढ़ेगी। कहानी की शुरुआत होती है सुबह की पहली किरण के साथ। जैसे ही सूरज निकलता है, पौधे की पत्तियां सक्रिय हो जाती हैं। पत्तियों के अंदर एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। आपने देखा होगा कि जिस फसल का रंग गहरा हरा होता है वह ज्यादा स्वस्थ होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गहरा हरा रंग इस बात का सबूत है कि उस पौधे में क्लोरोफिल कूट कूट कर भरा है। यह क्लोरोफिल एक एंटीना की तरह काम करता है। इसका काम है सूरज से आने वाली ऊर्जा को पकड़ना। यह सूरज की रोशनी को सोख लेता है और उसे अपने अंदर कैद कर लेता है। बिना क्लोरोफिल के सूरज की रोशनी पौधे के लिए बेकार है। लेकिन सिर्फ ऊर्जा से पेट नहीं भरता, भोजन बनाने के लिए कच्चा माल भी चाहिए। यहाँ भूमिका आती है जड़ों की। जमीन के नीचे अंधेरे में पौधे की जड़ें एक बहुत बड़े नेटवर्क की तरह फैली होती हैं। इन जड़ों पर बहुत बारीक बाल होते हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। ये बाल मिट्टी के कणों के बीच छिपे हुए पानी को ढूंढ निकालते हैं। अब सवाल यह आता है कि जमीन के नीचे का पानी 100 फीट ऊपर पेड़ की पत्ती तक कैसे पहुंचता है? यहाँ कोई बिजली की मोटर नहीं लगी है। यहाँ काम करता है खिंचाव का सिद्धांत। जब सूरज की गर्मी से पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है तो ऊपर एक खाली जगह बनती है। इस खाली जगह को भरने के लिए नीचे से पानी ऊपर खींचता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। जब हम ऊपर से खींचते हैं तो नीचे का लिक्विड अपने आप ऊपर आता है। पौधे के तने के अंदर बहुत पतली पतली नलियां होती हैं जिन्हें जाइलम कहा जाता है। पानी इन्हीं नलियों से होता हुआ रफ्तार के साथ ऊपर चढ़ता है। और खास बात यह है कि यह पानी अकेला नहीं आता। यह अपने साथ मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन, पोटाश, सल्फर और जिंक जैसे खनिजों को भी घोलकर ऊपर ले आता है। यानी पानी पौधे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब पत्ती के पास सूरज की ऊर्जा भी है और पानी भी, लेकिन भोजन बनाने के लिए एक और खास चीज चाहिए और वह है कार्बन डाइऑक्साइड। यह वही गैस है जिसे हम इंसान बेकार समझकर सांस के जरिए बाहर छोड़ते हैं, लेकिन पौधों के लिए यह गैस अमृत है। पौधे की पत्तियों के नीचे लाखों सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये रंध्र पौधे की नाक है। दिन के समय जब धूप होती है तो ये रंध्र खुल जाते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींच लेते हैं। अब किचन में सारा सामान आ चुका है: पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की ऊर्जा। अब क्लोरोफिल अपना कमाल दिखाता है। सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल पानी के अणुओं को तोड़ देता है। यह एक बहुत बड़ा रासायनिक विस्फोट है जो पत्ती के अंदर होता है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। पानी के टूटने से ऑक्सीजन गैस निकलती है जिसे पौधा तुरंत रंध्रों के जरिए बाहर फेंक देता है। यही वो ऑक्सीजन है जिससे हम जिंदा हैं। और जो हाइड्रोजन बचती है उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया जाता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो ग्लूकोज पौधों की चीनी है। यही वह असली कमाई है जो पौधे ने दिन भर मेहनत करके बनाई है। इसी ग्लूकोज को खाकर पौधा बढ़ता है, इसी से तना मोटा होता है और इसी से फल में मिठास आती है।
अब यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे समझना हर किसान के लिए जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि हम खेत में खाद तो बहुत डालते हैं, लेकिन फसल फिर भी पीली रहती है या बढ़ती नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम पौधे को सिर्फ कच्चा माल दे रहे हैं, लेकिन उसकी मशीनरी खराब है। आइए समझते हैं कि अलग अलग खाद इस प्रक्रिया में कहाँ काम आती है। सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का काम है पौधे के शरीर को बनाना और क्लोरोफिल का निर्माण करना। अगर नाइट्रोजन कम होगा तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। अगर पत्तियां पीली हैं तो इसका मतलब है कि सोलर पैनल खराब हो गए हैं, और अगर सोलर पैनल खराब हैं तो सूरज की ऊर्जा बेकार चली जाएगी। इसलिए नाइट्रोजन जरूरी है ताकि किचन बड़ा और मजबूत बने। दूसरा है फास्फोरस। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब पत्ती में भोजन बन जाता है तो उस भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। फास्फोरस पौधे की बैटरी है। भोजन बनना एक बात है, लेकिन उस भोजन से ताकत हासिल करना दूसरी बात है। बिना फास्फोरस के पौधा भोजन तो बना लेगा, लेकिन वह उस भोजन को पचा नहीं पाएगा और कमजोर रह जाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पोटाश। पोटाश को पौधे का ट्रैफिक पुलिस या मैनेजर कहा जाता है। याद है हमने पत्तियों में उन छेदों की बात की थी जो हवा खींचते हैं। उन छेदों को कब खोलना है और कब बंद करना है, यह कंट्रोल पोटाश के हाथ में होता है। अगर पौधे में पोटाश की कमी है तो पत्तियां मुरझा जाएंगी, छेद बंद हो जाएंगे और पौधा हवा नहीं ले पाएगा। इसके अलावा पत्तियों में जो चीनी या ग्लूकोज बना है उसे वहां से उठाकर फलों तक ले जाने का काम पोटाश ही करता है। अगर दाना भरते समय पोटाश कम हो जाए तो पत्ती में तो भोजन रखा रह जाएगा, लेकिन वह दाने तक नहीं पहुंचेगा और आपका दाना पिचका हुआ और हल्का रह जाएगा। अब बात करते हैं उस तत्व की जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अणु की संरचना अगर आप देखेंगे तो उसके बिल्कुल बीच में मैग्नीशियम बैठा होता है। जैसे हमारे खून में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा जरूरी है, वैसे ही पौधे के हरे रंग के लिए मैग्नीशियम जरूरी है। अगर खेत में मैग्नीशियम की कमी है तो पौधा कभी भी गहरा हरा नहीं हो सकता, वह पीला ही रहेगा चाहे आप कितना भी यूरिया डाल लें। इसलिए मैग्नीशियम को प्रकाश संश्लेषण का पावर हाउस कहा जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी अपना रोल है। जैसे जिंक, यह पौधे में हार्मोन बनाने में मदद करता है जिससे पत्तियां चौड़ी होती हैं। पत्तियां जितनी चौड़ी होंगी किचन उतना बड़ा होगा और उतना ही ज्यादा भोजन बनेगा। लोहा यानी आयरन, यह क्लोरोफिल बनाने में मजदूर की तरह काम करता है। अब एक और गहरे विज्ञान की ओर चलते हैं। क्या पौधे रात में भी खाना बनाते हैं? जवाब है नहीं। भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है, इसलिए यह काम सिर्फ दिन में होता है। तो फिर रात में पौधा क्या करता है? रात में पौधा वही करता है जो हम करते हैं, आराम और भोजन का सेवन। दिन भर में उसने जो ग्लूकोज बनाया है, रात में वह उसे उपयोग करके अपनी वृद्धि करता है, नई जड़ें निकालता है और फलों को बड़ा करता है। इसे श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। यही कारण है कि अगर रात का तापमान बहुत ज्यादा हो तो पौधे की श्वसन दर बढ़ जाती है। वह तेजी से अपना भोजन जलाने लगता है और दाने भरने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए ठंड के मौसम में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है, क्योंकि ठंडी रातों में पौधा अपना भोजन बचाता है और दाने में जमा करता है। खेती में पानी का महत्व भी इसी प्रक्रिया से जुड़ा है। अगर खेत में पानी की कमी हो जाए तो पौधा तनाव में आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए और पानी को भाप बनकर उड़ने से रोकने के लिए पौधा अपने रंध्रों यानी छेदों को बंद कर लेता है। जैसे ही छेद बंद होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना बंद हो जाता है, और जैसे ही गैस बंद होती है, भोजन बनना बंद हो जाता है। यानी सूखा पड़ने पर पौधा भूखा भी मरता है। इसीलिए सही समय पर सिंचाई करना इतना जरूरी है ताकि फैक्ट्री कभी बंद न हो। एक और समस्या जो अक्सर देखने को मिलती है वह है बादल छाना। जब कई दिनों तक लगातार बादल छाए रहते हैं तो फसल की बढ़त रुक जाती है और फूल झड़ने लगते हैं। अब आप इसका कारण समझ सकते हैं। बादल सूरज की रोशनी को रोक लेते हैं। जब ईंधन ही नहीं मिलेगा तो खाना कैसे पकेगा? ऐसे समय में पौधे के पास जो जमा पूंजी होती है वह उसी से काम चलाता है। अगर यह स्थिति लंबी चले तो पौधा कमजोर होकर अपने फल और फूल गिरा देता है, क्योंकि वह इतने सारे बच्चों का पेट भरने में सक्षम नहीं होता। तो दोस्तों, इस पूरी वैज्ञानिक चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि हम अपनी फसल को सिर्फ एक वस्तु न समझें, वह एक जीती जागती प्रणाली है। एक किसान के तौर पर हमारा काम सिर्फ खेत में बोरी पलटना नहीं है। हमारा काम है उस माहौल को बनाए रखना जिसमें यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे तेज गति से हो सके। हमें यह सुनिश्चित करना है कि पत्तियों का आकार बड़ा हो और उनका रंग गहरा हरा हो। इसके लिए संतुलित नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दें। हमें यह सुनिश्चित करना है कि जड़ों से पत्तियों तक पानी और कच्चा माल बिना रुकावट के पहुंचे। इसके लिए जमीन में नमी बनाए रखें और फास्फोरस का प्रयोग करें। हमें यह सुनिश्चित करना है कि बना हुआ भोजन दानों तक सही समय पर पहुंचे। इसके लिए गबोट अवस्था में पोटाश और बोरॉन का प्रयोग करें। जब आप अगली बार खेत में जाएं, तो किसी बीमारी को ढूंढने से पहले यह देखें कि क्या मेरे पौधे का किचन सही चल रहा है, क्या उसे पूरी धूप मिल रही है, क्या उसकी पत्तियां स्वस्थ हैं। याद रखिए, जिस खेत में प्रकाश संश्लेषण जितना ज्यादा होगा, उस खेत का उत्पादन उतना ही रिकॉर्ड तोड़ होगा। मिलती रहे। प्रकृति ने पौधे को भोजन बनाने की कला दी है और हमें दी है उस पौधे की देखभाल करने की जिम्मेदारी। जब विज्ञान और किसान का अनुभव मिल जाता है तो मिट्टी सोना उगलने लगती है।
हमें उम्मीद है कि आज की इस विस्तृत जानकारी ने खेती के प्रति आपके नजरिए को बदला होगा। यह विज्ञान अब आपकी मुट्ठी में है। अब आप अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे, बल्कि पूरी समझदारी के साथ अपनी फसल को वह सब देंगे जिसकी उसे असली जरूरत है।